डस्का का बक्सा खुल गया। 115 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नून और जुनून में एक कांटे की टक्कर। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 33,539 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के अली असजद मली के 24,435 वोट। कौन मारेगा मैदान, जीत होगी किसके नाम? दोनों जमातें जीत के लिए पुरुम्मीद। डस्का में नून और जुनून का टाकरा। इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। कुछ पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी, असलहे की नुमाइश पर पुलिस का एक्शन। 9 अफराद गिरफ्तार। उस्मान डार की पोलिंग स्टेशन आमद पर नारेबाजी। अता तारड़ की भी PTI कारकुनान से तल्ख कलामी हुई। दोनों उम्मीदवारों ने एक बार फिर धांधली और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए। 313 पोलिंग स्टेशन नंबर और नंबर पोलिंग स्टेशन 6 वहाँ पे बोगस वोट डालते हुए भी PTI के लोग पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया गया है। इनके इलेक्टेड MNA MPs ने कुछ यहाँ पे फिर वही गुलुओं वाली हरकत करने की कोशिश की है। फौरी तौर पे इनको अरेस्ट करें। हमारा मुकाबला उन गुंडागर्द अनासर से था जिन्होंने इलेक्शन में हमेशा असले के जोर पे, डंडे के जोर पे, बदमाशी और गुंडागर्दी के जोर पे अवाम के वोट को छीना। नून लीग ने गुज़िश्ता इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया। ये लोग सिर्फ जीत का जश्न मनाते हैं। हमारा मुकाबला सियासी जमात नहीं, गुंडा अनासर से था। फिरदौस आशिक अवान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मर्जी के नताइज के लिए नोटों की बोरियां निछावर की गई। लीगी अरकान असम्बली मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दनदनाते रहे। RO ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहांगीर तरीन अदालत आए। अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली का लाओ लश्कर साथ लाए। 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी से वफादारी का आज़म। बोले तहरीक इंसाफ में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अपने खिलाफ मुकदमात को मुतासिबाना करार दे दिया। कहा तहकीकात किसी की हिदायत पर हो रही हैं। जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। अब मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। बड़ी पेशी की अंदरूनी कहानी। समा की ज़बानी। हम तो इस तरह मोटरसाइकिल का सौदा नहीं करते जिस तरह आपने अरबों रुपए का सौदा कर लिया। FIA की तफ्तीशी टीम का सवाल। जहांगीर खान तरीन बोले 2-3 अरब रुपए का मामला बहुत छोटा है, मैं नहीं अकाउंटेंट देखता है। अली तरीन से सवाल हुआ आपका फॉर्म तो खसारे में था, वालिद को इतना महंगा कैसे फ़रोख्त किया? अली तरीन ने जवाब दिया जो वालिद ने कहा मैंने कर दिया। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान वजीर आजम से मिलेंगे, दिल का हाल बताएंगे, तरीन के गुन गाएंगे। दरख्वास्त तैयार कर ली, 25 रहनुमाओं के दस्तखत। अरकान कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, मुशीर और अरकान सूबाई असम्बली शामिल। राजा रियाज कहते हैं वजीर आजम को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने 2 बातें की। नंबर 1, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। नंबर 2, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर खान तरीन को इमरान खान से मुलाकात का मशवरा दे दिया। बोले हुकूमतें आती जाती हैं, वजीर आजम करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जिसने कहीं और जाना है वो इस्तीफा दे दे। क्या गिलानी को सेनेट में कामयाब कराने के लिए जहांगीर खान तरीन का जहाज इस्तेमाल हुआ? समा के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। आप उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ लाएं ये हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि मैं उनके जहाज की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। इमरान खान के इक़्तिदार, गुज़ार के इक़्तिदार, जहांगीर तरीन की हाँ या ना पे उसका सारा अमल है। नहीं, मैं बिल्कुल जहांगीर तरीन नहीं देख रहा, वो तो उनके घर का मामला है। वो खुद कहते हैं मैं PTI के मेंबर हूँ। इमरान खान का इक़्तिदार तरीन की हाँ और ना पर टिका है, मगर हम जहांगीर तरीन की तरफ नहीं देख रहे।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तरीन खुद कह रहे हैं कि उन्हें दबाने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने इमरान खान को माफिया करार दे दिया। इमरान साहब, आप माफिया से नहीं लड़ रहे, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सबसे बड़ा माफिया तो आप हैं। ब्रॉडशीट के नाम पर अदायगियों को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों ना बनाया? असल रिकॉर्ड के बावजूद स्विस केसेस क्यों बंद कराए गए? 2011 से 2017 तक के आला नैब अफसरान हुकूमत के निशाने पर। FIA तहकीकात करेगी। पुरानी दुश्मनी की आग फिर भड़की। खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद की जान ले ली। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सूरत हाल कशीदा। कोई मुलजिम गिरफ्तार ना किया जा सका। जैकबाबाद में जलबानी और कठोर बिरादरी की चपकलिश अब तक 15 अफराद की जान ले चुकी। लाहौर में मां ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। 6 साला बच्ची को भी मारने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तेदारों ने खातून को नफ्सियाती मरीजा करार दे दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। लियाकताबाद गोश्त के व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की। 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दी और फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई, मगर पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान करदा 7 अरब 80 करोड़ के रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद का आगाज़। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी समेत 19 बुनियादी अशिया पर रियायत। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी लंबी कतारें महंगाई की शिद्दत का पता देने लगी। सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना का फैलाव जारी। मुल्क भर में 24 घंटे में सौमवात और 5139 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया समेत 15 मुमालिक से मुसाफिरों की पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद। NCOC ने मौजूदा SOPs में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान के नेट सेंचुरी। मोहम्मद हफीज 100वें मैच में बड़ी इनिंग्स तो ना खेल सके, मगर T20 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। डोमेस्टिक मैच में अफगानी सॉन्ग का तड़का। क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद ने डांस शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिजली बचाने का तरीका, ज़लज़ला पैमा अलार्म सिस्टम और बहुत कुछ। कोयटा के गर्ल्स कॉलेज में साइंस मेला सजा। तालिबात ने सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। और रेत का समंदर, मीलों का सफर, अब हाइकिंग हो रही है जरा हटके, मगर कहां और कैसे बुलेटिन में आपको दिखाएंगे।